नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मोर पंख के वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में कई महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार मोर पंख घर में शांति और सुख समृद्धि के लिए बहुत ही उपयोगी वस्तु है। यह शास्त्रों में एक प्रकार का यंत्र ही कहा गया है जो धन संपत्ति को आकर्षित करता है। यदि मोर पंख को घर में सही दिशा में और सही स्थान पर रखते हैं तो इससे घर में धन का आगमन होता है, संचित धन में कई गुना वृद्धि होती है। मोर पंख को घर में रखने से पैसों की आवक कई गुना बढ़ जाती है। इसके लिए आपको केवल 3 मोर पंख लेने हैं और उससे जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु उपाय करने हैं। इसके बारे में ये हम आपको बताएंगे, इसीलिए इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप पूरा जरूर सुनें। सबसे पहले हम जानते हैं कि मोर और मोर के पंख का हमारे धार्मिक शास्त्रों में क्या महत्व बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मोर पंख एक चमत्कारी यंत्र होता है और इसका उपयोग तांत्रिक क्रियाओं में भी किया जाता है। प्राचीन काल से ही मोर पंख को तांत्रिक साधना में महत्वपूर्ण माना गया है तथा ज्योतिष शास्त्र में भी मोर पंख को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। इसके साथ ही पुराणों में भी मोर पंख से जुड़े उपायों का वर्णन मिलता है। आयुर्वेद में भी मोर पंख के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से मोर पंख घर से रोग तथा बीमारियों को दूर रखता है। यदि घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो मोर पंख का प्रयोग करके उसे स्वस्थ बनाया जा सकता है। मोर से जुड़ी पुराणों में कई कथाएं लिखी गई हैं। पक्षी शास्त्र में मोर से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। प्राचीन युग में संध्या नाम का एक असुर हुआ करता था। वे बहुत ही शक्तिशाली और बड़ा तपस्वी था। गुरु शुक्राचार्य से विद्या प्राप्त करके संध्या नाम का असुर देवताओं को अपना शत्रु मानने लगा था। उसने ब्रह्मदेव और भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया और बहुत अधिक शक्तिशाली बन गया। उसके बाद उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और कई देवताओं को बंदी बना लिया। लेकिन उस असुर को पराजित करने के लिए देवताओं ने एक योजना बनाई और उसके लिए उन्होंने मोर की सहायता ली। सभी देवता और 9 ग्रह मोर के पंखों में विराजित हो गए, जिससे मोर बहुत ही अधिक शक्तिशाली बन गया और विशाल काय रूप धारण करके उस मोर ने संध्या असुर पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में संध्या असुर का वध हो गया। फिर देवताओं को उनका आधिपत्य फिर से प्राप्त हुआ। सभी देवताओं ने मोर की प्रशंसा की और उसे भी पूजनीय होने का वरदान दे दिया। तभी से मोर को बहुत ही पवित्र माना जाता है। जिस स्थान पर मोर पंख होता है वहाँ पर 9 ग्रहों का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। केवल ऋषि मुनि और देवता ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण मोर की प्रशंसा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मोर की सृष्टि का वर्णन किया है और उन्होंने मोर के पंख को अपने मुकुट में धारण करके मोर के श्रेष्ठ होने का प्रमाण भी दिया है। मोर पंख के बिना भगवान श्री कृष्ण कहीं भी नहीं जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मोर शांति और प्रेम का प्रतीक है। मोर सुख समृद्धि का भी प्रतीक है। मोर का पंख मनुष्य की हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति से रक्षा करता है। केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी धर्मों में मोर को विशेष महत्व दिया गया है। प्राचीन लोग मोर पंख की अद्भुत शक्ति के बारे में जानते हैं, इसलिए सभी धर्मों में ग्रंथों में मोर को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हिंदू धर्म में मोर को धन की देवी
माँ लक्ष्मी विद्या की देवी, माँ सरस्वती, भगवान श्री गणेश, हनुमान जी तथा कार्तिकेय जी से भी जोड़कर देखा जाता है। माँ लक्ष्मी को सुख, समृद्धि और संपन्नता की देवी माना जाता है। मोर पंख का प्रयोग करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है और सुख संपन्नता को प्राप्त किया जा सकता है। यदि मोर पंख के साथ आप अपने घर में बांसुरी रखते हैं तो इससे परिवार में प्रेम और सौहार्द बना रहता है। हमारा घर एक मंदिर की तरह होता है। अगर इसमें रहने लगे सदस्य रोज आपस में झगड़ा करने लगे तो इससे जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती हैं। घर में क्लेश, झगड़े होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना। लेकिन हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा आखिर कहाँ से प्रवेश करती है? हमें इस नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार एक घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाली चीज़ें मौजूद होती हैं। इन वस्तुओं के बिना हमारा घर चल नहीं पाता है। इन वस्तुओं को तो हम घर के बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन उस नकारात्मक ऊर्जा को अवश्य बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें मोर पंख का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए मोर के पंखों को आप अपने घर पर खूब जोर जोर से हवा में हिलाइए। इससे आपके घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वह आपके घर से बाहर हो जाएगी। यदि रोज़ सुबह पूजा पाठ के बाद ऐसे करते हैं, आप घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर। इसके लिए हमें मोर पंख का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए मोर के पंखों को आप अपने घर पर खूब जोर जोर से हवा में हिलाइए। इससे आपके घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वह आपके घर से बाहर हो जाएगी। यदि रोज़ सुबह पूजा के बाद ऐसा करते हैं तो घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि घर में वह कौन सी 3 जगह है जहां पर आपको हम पंख जरूर रखना हमें और आपको घर की सुख शांति बनी रहेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि घर में वह कौन सी 3 जगह है जहां पर आपको मोर पंख जरूर रखना चाहिए। और इन जगहों पर अगर आप मोर पंख रख देते हैं तो आपके घर में भी सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, यदि घर में सकारात्मक ऊर्जा है और परिवार के सदस्यों की तरक्की में अड़चनें आ रही हैं तो आप अपने मुख्य द्वार के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा रखें और प्रतिमा के दोनों ओर मोर पंख अवश्य रखें। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। यदि आपका मुख्य द्वार वास्तुशास्त्र के नियमों के विरुद्ध है तो आप मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख अवश्य रखें। इससे वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। नंबर 2, अगर घर के बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनकी याददाश्त कमज़ोर है, पढ़ाई करते समय बार बार नींद आती है तो विद्यार्थियों को माँ सरस्वती के सामने मोर पंख रखकर दूसरे दिन मोर पंख को अपनी किताबों में रखना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में एकाग्रता बढ़ेगी और माँ सरस्वती की कृपा बनी रहेगी। नंबर 3, अगर घर के सदस्यों पर ग्रहों का दुष्प्रभाव है अथवा ग्रहों की स्थिति खराब चल रही है तो मोर पंख ले और उस पर गंगा जल अथवा शुद्ध जल का छिड़काव करें।
ऐसे स्थान पर रख दें। फिर इसे किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर यह किसी को दिखाई ना दे। इससे ग्रह शांत होने में मदद मिलती है। नंबर 4, अगर घर के किसी सदस्य या बच्चे को किसी की बुरी नज़र लगी है या उस पर किसी की बुरी नज़र का प्रभाव है तो सोते समय उस व्यक्ति के तकिए के नीचे मोर पंख रखें और दूसरे दिन इसे किसी बहते जल में अथवा कुएं में डाल दें। इससे बुरी नज़र उतर जाती है। नंबर 5, अगर कोई शत्रु जानबूझकर आपको परेशान कर रहा है और बार बार आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर मोर पंख पर लगाइए और सुबह के समय बिना नहाए ही इसे बहते जल में प्रवाहित कर दें अथवा कुएं में डाल दें तो शत्रु से छुटकारा मिलता है। नंबर 6, अगर मन की कोई इच्छा अधूरी है, कई बार कोशिश करने के पश्चात भी मनवांछित फल प्राप्त नहीं होता है, कार्यों में बार बार रुकावट आ रही है तो आप राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख चढ़ाएं अथवा घर में ही श्री कृष्ण की मूर्ति पर मोर पंख लगाएं और अपनी इच्छा उनके सामने प्रकट। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।